समय है 1500 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी की शुरुआत। एक घने जंगल के बीच एक शांति प्रिय कबीले के कुछ लोग शिकार के लिए एक जंगली सूअर का पीछा कर रहे थे। इन शिकारियों में कबीले का मुखिया फ्लिंट स्काई, उसका बेटा जगुआर पॉ, उनका भारी भरकम और भोला दोस्त ब्लंटेड और उनके 3 अन्य साथी शामिल थे। वो सब बड़ी फुर्ती से उस जानवर को जंगल के संकरे रास्तों पर दौड़ा रहे थे। उनका मकसद उसे खदेड़कर एक खास जगह पर ले जाना था, जहां उन्होंने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जब भी वो जानवर इधर उधर भागने की कोशिश करता, ये लोग तुरंत रुकावट डालकर उसे वापस उसी रास्ते पर मोड़ देते। काफी मशक्कत के बाद वे कामयाब हुए। जैसे ही जानवर उस तय जगह पर पहुंचा, उससे टकराकर बिछाए गए जाल की कुंडी निकल गई और पत्थरों से बने 4 भारी और नुकीले भाले सीधे उसके पेट के आर पार हो गए। जानवर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। जगुआर ने तुरंत अपना धारदार छुरा सूअर के गले में दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। सबने खींचकर भाला निकाला और जानवर को जमीन पर गिरा दिया। जगुआर ने अपने धारदार छुरे से उसका पेट फाड़ा और दिल निकालकर ब्लंटेड की तरफ बढ़ाया। ब्लंटेड ने खुशी से हाथ बढ़ाया, पर जगुआर ने मजाक में अपना हाथ खींच लिया और वो टुकड़ा अपने दूसरे साथी को दे दिया। इसके बाद उसने जानवर का लिवर निकाला। दिल और लिवर खाने में सबसे मुलायम और स्वादिष्ट माने जाते थे, इसलिए ये हिस्से मिलना सम्मान की बात थी। पर जगुआर ने लिवर भी अपने दूसरे साथी को दे दिया। आखिर में जगुआर ने जानवर के टेस्टिकल निकाले और ब्लंटेड की तरफ बढ़ा दिए। पहले तो ब्लंटेड ने इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन जगुआर ने उसे अपनी बातों में फंसाते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे ना, इसे खाने से मदद मिलेगी। मेरे पिताजी अपनी जवानी में यही खाते थे, तभी तो देखो मेरी 8 बड़ी बहनें और एक भाई है। ब्लंटेड ने तसल्ली के लिए जगुआर के पिता की तरफ देखा। जब उन्होंने भी जगुआर की हाँ में हाँ मिलाई, तो ब्लंटेड ने भरोसा कर लिया और उसे खाने लगा। लेकिन उसका स्वाद इतना कसैला था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तुरंत थूक दिया। वहाँ मौजूद सभी साथी जोर जोर से हंसने लगे। ब्लंटेड को फौरन समझ आ गया कि जगुआर ने उसके साथ मजाक किया है। ब्लंटेड को अपनी बेइज्जती पर गुस्सा आया। वो सीधा जगुआर की तरफ लपका और उसे 2-3 घूंसे जड़ दिए। जगुआर मार खाने के बाद भी हंस रहा था। खैर, बाकी साथियों ने तुरंत बीच बचाव करके ब्लंटेड को जगुआर से दूर किया। अब सब शिकार को टुकड़ों में काटने लगे। तभी जगुआर को महसूस हुआ कि पीछे झाड़ियों में कोई है। वो तुरंत चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। उसे देख उसके पिता और बाकी साथी भी अपना भाला ताने उन झाड़ियों की तरफ खड़े हो गए। जगुआर ने कहा, वहां जो भी है बाहर निकलो। जगुआर के 1-2 बार बोलने पर झाड़ियों से एक दूसरे अनजान कबीले के 6-7 लोग सामने आ खड़े हुए। जगुआर और उसके साथी उन पर हमला करने ही वाले थे कि जगुआर के पिता ने उन्हें रोका और अनजान कबीले के लोगों से कहा, मैं फ्लिंट स्काई हूँ, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। मुझसे पहले मेरे पिता थे और मेरे बाद मेरा बेटा रहेगा। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। इस पर अनजान कबीले के एक लड़के ने रस्सी में बंधी 3-4 बड़ी मछलियां उसके सामने रख दी। ये देख जगुआर और उसके पिता समझ गए कि इनसे कोई खतरा नहीं है। जगुआर ने मछली के बदले अपने शिकार से एक टुकड़ा उनके सामने रख दिया। अनजान कबीले का लड़का बोला, हम बस यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। जगुआर के पिता ने सम्मान के साथ उनसे कहा, तुम लोग बिना डरे आगे जा सकते हो। इतना सुनने के बाद अनजान कबीले के लड़के ने अपने साथियों से कहा, चलो चलते हैं। उसके इतना कहते ही पीछे की झाड़ियों से उसके कबीले के सैकड़ों लोग निकल आए, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सब थे। सब घायल और थके हुए लग रहे थे। जाते जाते लड़के ने कहा, हमारा गांव बर्बाद हो गया है, इसलिए हम बसने के लिए दूसरी जगह की तलाश में हैं। जगुआर उनसे पूछना चाहता था कि ये सब कैसे हुआ, पर उसके पिता ने उसे रोक दिया। अनजान कबीले के जाने के बाद जगुआर अपने पिता और साथियों के साथ शिकार लिए गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव के पास पहुंचकर जगुआर के पिता ने उसे परेशान देखा और कहा, मैंने तुम्हें उनसे बात करने के लिए इसलिए रोका क्योंकि वे लोग अंदर से बुरी तरह डरे हुए थे। डर एक बीमारी की तरह होता है जो एक इंसान से दूसरे में फैलता है। मेरे बेटे, याद रखना, इस डर नामक बीमारी को कभी अपने पास मत आने देना, क्योंकि ये डर तुम्हारे साथ साथ उन लोगों की भी आत्मा को मार देता है जो तुम्हारे अपने होते हैं। अब सब लोग अपने गांव पहुंचे। वो एक खुशहाल गांव था। औरतें रोजमर्रा के काम में व्यस्त थीं और बच्चे हंस खेल रहे थे। जगुआर ने देखा कि उसका 4 साल का बेटा अपने पालतू बंदर के साथ खेल रहा था। पिता को देखते ही वो दौड़कर आया और उनकी गोद में चढ़ गया। जगुआर उसे अपने कंधे पर बिठाकर लाड प्यार करते हुए अपनी झोपड़ी तक पहुंचा। जगुआर का एक छोटा और खुशहाल परिवार था।
उसकी बीवी बेहद सुंदर थी और वो गर्भवती थी। रात हुई तो रोज की तरह पूरा कबीला एक जगह इकट्ठा हुआ। बीच में आग जलाई गई और सब लोग उसके चारों तरफ बैठ गए। कबीले के एक बुजुर्ग ने उन्हें एक कहानी सुनाई, एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर एक गहरा खालीपन था। ऐसा खालीपन जो पूरी दुनिया पाकर भी भरने वाला नहीं था, क्योंकि वो खालीपन उसके अंदर के लालच से जन्मा था। बुजुर्ग ने कहानी से मिलने वाली सीख बताई कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए इंसान को लालच से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो उसका सर्वनाश कर देगा। कहानी खत्म होने के बाद सबने मिलकर नाच गाना किया और जश्न मनाया। फिर सब अपनी अपनी झोपड़ी में जाकर सो गए। जगुआर अपनी बीबी और बच्चों के साथ गहरी नींद में था। उस रात उसे एक भयानक सपना दिखा। उसने देखा कि एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है और वही अनजान कबीले का लड़का जिसने उन्हें मछली दी थी उसके सामने खड़ा है। उसका पेट किसी धारदार हथियार से फाड़ा हुआ था और उसका खून से सना दिल उसके हाथों में धड़क रहा था। उसने कांपती आवाज में जगुआर से कहा, भागो! इस बुरे सपने से जगुआर की नींद खुल गई। उसने सुना कि दूर कहीं सच में कुत्ता भौंक रहा था। बुरे सपने की वजह से वो उठकर बैठ गया कि तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज अचानक बंद हो गई। जगुआर को एहसास हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो बिल्कुल सही था। उनके गांव से कुछ ही दूर जंगलों में जीरो उल्फ नाम का लुटेरा अपने सैकड़ों साथियों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहा था। उनके एक हाथ में जलती मशालें और दूसरे में धारदार हथियार थे। इससे पहले कि जगुआर कुछ समझ पाता, वो लोग गांव तक पहुंच गए और चारों तरफ से घेरने लगे। जगुआर ने फौरन अपनी बीवी और बच्चों को जगाया और उन्हें लेकर पास के ही एक कुएं की तरफ दौड़ा ताकि उन्हें उस कुएं में छुपा सके। इतने में लुटेरों ने गांव पर हमला बोल दिया था। वो घरों को जलाने लगे और लोगों को बंदी बनाने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। जगुआर लुटेरों से लड़ते हुए अपने परिवार को कुएं तक ले गया। उस कुएं में पानी नहीं था। उसने तुरंत एक रस्सी अपनी बीवी और बच्चों के कमर में बांधी और उन्हें नीचे उतारने लगा ताकि उन्हें छुपा सके कि तभी एक लुटेरे की नजर जगुआर पर पड़ी। वो तुरंत जगुआर की तरफ दौड़ा। जगुआर ने उसे अपनी तरफ आते देख लिया और वो तेजी से रस्सी नीचे छोड़ने लगा, पर अभी उसकी पत्नी और बच्चे कुएं की सतह तक पहुंचे नहीं थे। लुटेरे ने उस पर हमला कर दिया। जगुआर को रस्सी छोड़कर उसका सामना करना पड़ा। रस्सी छूटते ही उसकी पत्नी और बच्चे कुएं की सतह पर जा गिरे। पत्नी ने फौरन खुद को और बच्चे को संभाला। ऊपर जगुआर उस लुटेरे से लड़ता रहा और अंत में उसे मार दिया। उधर वुल्फ और उसके लुटेरे कबीले को तहस नहस कर रहे थे। जगुआर ने कुएं में छुपी हुई अपनी पत्नी से कहा कि उसे कबीले वालों की मदद के लिए जाना होगा। उसने पत्नी को वहीं छुपे रहने को कहा और वादा किया कि सब खत्म होने के बाद वो वापस आएगा। जगुआर के पिता ब्लंटेड और उनके साथी लुटेरों से मुकाबला कर रहे थे। ब्लंटेड काफी लंबा चौड़ा और बलवान था। उस अकेले ने कई लुटेरों को ढेर कर दिया। जब लुटेरों ने देखा कि उससे लड़कर जीतना मुश्किल है तो उन्होंने उस पर मजबूत रस्सियों से बना जाल फेंक दिया और जब वो उसमें उलझ गया तो कई लुटेरों ने मिलकर उसे बंदी बना लिया। जगुआर जब आया तो देखा कि एक लुटेरा उसके पिता को मारने ही वाला था, पर जगुआर ने उस पर वार करके अपने पिता को बचा लिया। तभी मिडिल आय नाम के लुटेरे ने जगुआर पर हमला कर दिया। दोनों में जमकर हाथापाई हुई, पर जगुआर उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसी का धारदार चाकू उसके गर्दन में घुसाने ही वाला था कि पीछे से वुल्फ आ गया। उसने जगुआर के गले में फंदा डालकर उसे पीछे खींचा और मिडिल आय की जान बचाई। मिडिल आय गुस्से में आग बबूला हो गया। वो जगुआर का गला काटने ही वाला था कि वुल्फ ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा कैदी चाहिए थे। सबने अपनी पूरी जान लगाकर लुटेरों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे बहुत ज्यादा थे। उन्होंने सभी जिंदा बचे लोगों को बंदी बना लिया और पूरे कबीले को आग लगा दी। जगुआर दुखी था कि वो अपने कबीले की रक्षा नहीं कर पाया। उसने अपने पिता से कहा, मुझे माफ करना पिता। ये बात मिडिल आय ने सुन ली। वो उसे तो नहीं मार पाया था, लेकिन अपने दिल का मलाल उसके पिता को उसकी आंखों के सामने मारकर निकालना चाहता था। उसने अपने लीडर वुल्फ से इसकी इजाजत ली और जगुआर की आंखों के सामने उसके पिता का गला काट दिया। उसके पिता ने मरने से पहले उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे बेटे याद रखना, डर एक बीमारी है। अपने पिता को ऐसी दर्दनाक मौत मरते देख जगुआर बुरी तरह टूट गया। लुटेरों ने कबीले के बचे हुए लोगों को एक लंबे बांस के सहारे एक सीधी लाइन में बांध दिया ताकि ले जाने में आसानी हो। चारों तरफ चीख पुकार मची थी।
जगुआर और उसके साथी घायल और निराश थे। लुटेरे सबके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे थे। जगुआर लाचार होकर उस कुएं की तरफ देख रहा था जहां उसने अपनी बीवी और बच्चे को छुपाया था कि तभी एक लुटेरे की नजर उस पर पड़ गई। जगुआर को उसकी तरफ घूरता देखकर लुटेरे को शक हो गया। वो अपना हथियार लेकर कुएं की तरफ बढ़ा। ये देखकर जगुआर की सांसें रुक गईं। लुटेरे ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन उससे पहले ही जगुआर की पत्नी आहट पाकर बच्चों के साथ पत्थर के नीचे छुप गई थी। इसलिए लुटेरे को कुछ नजर नहीं आया, पर तभी उसकी नजर उस रस्सी पर पड़ी जो जगुआर ने ऊपर एक पत्थर से बांध दी थी, ताकि मुसीबत में उसकी पत्नी और बच्चे बाहर आ सके। लुटेरे को पक्का यकीन हो गया कि कुएं में जरूर कोई छुपा है, पर उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने रस्सी काट दी और वापस लौट गया। लुटेरे बंद कैदियों को लेकर अपने शहर स्टोन सिटी की तरफ निकल पड़े। लुटेरों ने सिर्फ जवान मर्दों और औरतों को ही बंदी बनाया। बच्चे उनके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। जलते हुए घरों और सैकड़ों लाशों के बीच वो छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते बिलखते रहे, लेकिन लुटेरों को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। जगुआर की गर्भवती पत्नी भी अपने छोटे बेटे के साथ उस काले कुएं में उम्मीद लिए बैठे रही कि जगुआर उन्हें बचाने आएगा, लेकिन वो बेचारा तो अब लुटेरों का बंदी बनकर वहां से मीलों दूर ले जाया जा रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर जगुआर को उस अनजान कबीले का लड़का मिला जिसने कल जंगल पार करने के लिए उन्हें मछली दी थी। वुल्फ के लुटेरों ने उसके कबीले को भी बंदी बना लिया था। लुटेरों ने सभी कैदियों को बेरहमी से बांध रखा था। कोई बुरी तरह घायल था तो कोई भूख और प्यास से पस्त था, पर लुटेरे उन्हें बिना एक बूंद पानी दिए मारते पीटते ले जा रहे थे। जंगल में कुछ दूर आगे जाने पर एक नदी थी। लुटेरे सभी कैदियों को लेकर वो नदी पार करने लगे। उधर उनके बच्चे जो रोते बिलखते उनके पीछे तक आए थे। नदी के तेज बहाव को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो नदी के किनारे ही रुक गए और अपने माता पिता को हमेशा के लिए खुद से दूर जाते देखते रहे। नदी पार करने के बाद लुटेरे कैदियों को लेकर चट्टान के किनारे बने एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे। उसके नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाइयां थीं। तभी उस संकरे रास्ते पर जगुआर के एक साथी का पैर फिसला और वो खाई में गिरने लगा। चूंकि कई कैदी एक ही बांस से बंधे थे, इसलिए बाकी भी उसके साथ नीचे गिरने लगे। तभी ब्लंटेड ने अपना पैर चट्टान के किनारे एक मोटे पेड़ के जड़ में फंसा दिया, जिससे एक मजबूत पकड़ बन गई। अब कुछ कैदी खाई में लटके थे और कुछ उन्हें ऊपर खींच रहे थे। मिडल आय ये देखकर उनकी मदद करने की बजाय दूर खड़े इस नजारे का लुत्फ उठा रहा था। सभी कैदियों ने पूरी ताकत लगाकर काफी मशक्कत के बाद खुद को ऊपर खींचा। सभी कैदी डर से कांपने लगे, क्योंकि अभी अभी सबने मौत को बिल्कुल करीब से देखा था। लेकिन तभी मिडल आय जगुआर के उस साथी के पास आया जो बुरी तरह घायल था और चलने के काबिल नहीं था। उसने उस कैदी को सबसे अलग किया और बड़ी बेरहमी से सैकड़ों फीट गहरी खाई में धकेल दिया। ये देखकर सब सन्न रह गए। जब लुटेरों के मुखिया वुल्फ को यह पता चला तो उसने मिडल आय को डांटा और कहा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कैदियों की जरूरत है, इसलिए अब एक भी कैदी मरना नहीं चाहिए। भूखे प्यासे और घायल कैदियों को लेकर वो आगे बढ़े। धीरे धीरे शाम ढली और रात हो गई। लुटेरों ने जंगल में एक जगह रुककर आग जलाई और वहीं रात गुजारने का फैसला किया। उधर इस अंधेरी रात में जगुआर की पत्नी अपने बेटे के साथ उस भयानक कुएं में अपने पति का इंतजार करती रही। अगली सुबह लुटेरे फिर कैदियों को लेकर आगे चल पड़े। जंगल में कुछ दूर आगे जगुआर और बाकी कैदियों को एक और गांव दिखा जो पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। उस कबीले को भी वुल्फ के जैसे ही किसी लुटेरे ने लूटा था। आग की वजह से पूरा कबीला जलकर खाक हो चुका था। वहां एक 6 से 7 साल की बच्ची अपनी मां की लाश के पास बैठी रो रही थी। बच्ची और मां के चेहरे पर तपेदिक जैसी महामारी के निशान थे। बच्ची ने जब लुटेरों और कैदियों को देखा तो उसे अपने कबीले की बर्बादी का मंजर याद आ गया। उस भयानक मंजर को याद कर वो बच्ची एक तरह की आध्यात्मिक अवस्था में चली गई। उसने लुटेरों की आंखों में आंखें डालकर भविष्यवाणी की, तुम्हारे अत्याचार का अंत निकट है। एक आदमी जो तेंदुए के साथ आएगा वो तुम्हारी निर्दयी और क्रूर दुनिया का खात्मा करेगा। बच्ची की आवाज में एक तरह की जादुई सच्चाई झलक रही थी। उसने अंत में धीमी आवाज में कहा, वो जो तुम्हारा अंत करेगा तुम्हारे बीच में ही है।
पर वो लुटेरे इतने घमंडी और क्रूर थे कि किसी बच्ची की भविष्यवाणी का उन पर कोई असर नहीं होने वाला था। कैदियों को लेकर वे कुछ घंटों के सफर के बाद आखिरकार स्टोन सिटी पहुंच गए। स्टोन सिटी में माया सभ्यता के लोग रहते थे, जो जंगल में रहने वाले कबीलों से काफी एडवांस थे। वहां पत्थरों के आलीशान घर और इमारतें बनाई जा रही थीं। जमीन पर खेती की जाती थी और कई तरह की फसलों से धागे और उनसे कपड़े तैयार किए जाते थे। पर यह सुनने में जितना खुशनुमा लग रहा है, हकीकत में उससे 1000 गुना डरावना था। इमारतें बनाने के लिए हजारों की तादाद में गुलाम मजदूर काम कर रहे थे। उन मजदूरों की हालत बहुत ही खराब थी। कई भूख और थकान से चूर थे, तो कईयों को बीमारी के कारण खून की उल्टियां हो रही थीं। चारों तरफ महामारी और भुखमरी फैली हुई थी। सूखे के कारण खेतों में फसलें सूख चुकी थीं और किसानों के बच्चे भूख से तड़प रहे थे। यह खौफनाक मंजर देख जगुआर और उसके साथियों की रूह कांप उठी। शहर पहुंचकर वुल्फ और उसके लुटेरों ने कैदी औरतों को तो गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया, लेकिन जगुआर और बाकी ताकतवर मर्दों को नहीं, क्योंकि उन्हें देवताओं की बलि के लिए चुना गया था। माया पुरोहितों का मानना था कि सूखा और बीमारी खत्म करने के लिए ताकतवर खून की बलि देने की जरूरत थी। उन्हें शहर के विशाल पिरामिड पर ले जाकर नीला रंग पोता गया, जो यह दर्शाता था कि वो अब आम इंसान नहीं बल्कि देवताओं की संपत्ति है। वहां पुजारी जिंदा लोगों का दिल निकालकर अपने देवताओं को समर्पित करते थे। फिर उनका सिर धड़ से अलग करके उनकी लाशों और कटे हुए सर को सीढ़ियों से नीचे फेंक रहे थे। ये उनके देवताओं को खुश करने की पूजा थी, ताकि सूखा और बीमारी खत्म हो सके। उस पिरामिड के नीचे हजारों शहरवासी इस बलि को पवित्र मानकर जश्न मना रहे थे। ये मंजर सभी कैदियों के लिए दिल दहला देने वाला था। एक एक करके जगुआर के साथियों की भी बलि दी जाने लगी और अब अगली बारी जगुआर की थी। उसने मनी मन अपनी बीबी और बच्चों को याद किया, जो अभी भी उस सूखे कुएं में उसका इंतजार कर रहे थे। जगुआर को बलि की वेदी पर लिटा दिया गया। पुजारी जैसे ही उसका पेट फाड़कर दिल निकालने वाला था कि तभी अचानक सूर्य ग्रहण लग गया। पूरे शहर पर अंधेरा छा गया। लोग इसे देवता का श्राप मानकर डर गए, लेकिन थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण छट गया और फिर धूप निकल आई। पुजारी ने ऐलान किया, हमने देवता की प्यास बुझा दी, वे हमसे खुश हुए। अब वे सूखे और बीमारी के कहर की बजाय हम पर खुशियां बरसाएंगे। ये सुनते ही शहरवासी खुशी से झूम उठे। पुजारी ने बलि रोक दी, लेकिन वुल्फ बचे हुए कैदियों को आजाद करने के बजाय शहर के बाहर एक खुले मैदान में शिकार खेलने के लिए ले गया। उस मैदान के आखिरी छोर पर मक्के का खेत था। उसने कैदियों से कहा, जो उस मक्के के खेत तक पहुंच जाएगा वो समझो आजाद हो गया। उन्होंने एक एक करके कैदियों को रिहा करना शुरू किया और जैसे ही कैदी भागकर जाने लगे, पीछे से वुल्फ और उसके साथियों ने उन पर तीरों और भालों की बारिश शुरू कर दी। सभी कैदी खेत तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते थे। अब बारी थी जगुआर की। लुटेरों ने जब उसे रिहा किया तो वो बड़ी चतुराई से सीधी दिशा में भागने की बजाय तीर और भालों से बचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने लगा। पीछे से उस पर तीर और भालों की बारिश शुरू हुई। वो सबसे बचता भागता चला जा रहा था कि तभी एक तीर उसकी पसली के आर पार हो गया और वो दर्द से कराहता हुआ खेत के आखिरी छोर पर गिर पड़ा। वहां वुल्फ का बेटा कटरॉक तीर और भालों से घायल कैदियों को मारने के लिए पहले से खड़ा था। वो जगुआर को लाचार समझकर उसके पास आया। वो उसका गला काटने ही वाला था कि तभी जगुआर ने फुर्ती से पलटवार करते हुए कटरॉक का गला रेत दिया। रॉक वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। अपने बेटे को अपनी ही आंखों के सामने तड़पते देख वुल्फ अवाक रह गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। वुल्फ दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन तब तक उसका बेटा दम तोड़ चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर घायल जगुआर मक्के के खेतों से होते हुए भाग निकला। अपने बेटे का ऐसे कत्लेआम होते देख वुल्फ की आंखों में आंसू की जगह प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने कसम खाई कि वो जगुआर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो किसी लीडर की तरह नहीं बल्कि एक घायल जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। वो अपने सबसे क्रूर साथियों और मिडिल आय को लेकर घायल जगुआर के पीछे दौड़ पड़ा। घायल जगुआर मक्के के खेतों से होता हुआ एक ऐसी जगह आ गिरा जो किसी नरक से कम नहीं थी। वो लाशों का ढेर था, जहां बलि दिए गए हजारों सिर कटे शव सड़ रहे थे।
ये देख जगुआर का कलेजा सहम गया, पर वो कमजोर नहीं पड़ा। उसने बड़ी हिम्मत से उन लाशों को पार किया और एक घने जंगल के किनारे जा पहुंचा। और जब तक वुल्फ और उसके साथी मक्के की फसल पार कर दूसरी तरफ पहुंचे, वो घने जंगलों में छिप चुका था। वुल्फ और उसके साथी बिना देरी किए जंगल में घुसे और जगुआर का पीछा करने लगे। घायल जगुआर अपनी जान हथेली पर लिए आगे आगे और वुल्फ और उसके क्रूर साथी किसी पागल कुत्ते की तरह उसके पीछे। काफी दूर भागने के बाद घाव और थकान के कारण अब जगुआर के लिए एक भी कदम दौड़ पाना नामुमकिन था। वो बड़ी चालाकी से एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। वुल्फ और उसके साथी उसका पीछा करते हुए आगे निकल गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि एक घायल इंसान इतनी जल्दी इतने दूर तक नहीं भाग सकता। तभी एक लुटेरे की नजर मिडिलाई की पीठ पर पड़ी, जहां ऊपर से खून की एक ताजा बूंद टपकी थी। वो तुरंत समझ गए कि जगुआर पीछे किसी पेड़ पर छिपा बैठा है। वो सब उसे खोजने के लिए वापस पलटे। इधर जगुआर जिस पेड़ पर छिपा था, वहां एक खूंखार काले तेंदुए का बसेरा था। जब जगुआर पेड़ पर छिपा तब तेंदुआ शिकार पर गया था, लेकिन जब वो लौटा और अपने बसेरे के पास किसी इंसान को देखा तो भड़क गया। पर इससे पहले कि तेंदुआ जगुआर पर हमला करे, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। आगे आगे जगुआर, उसके पीछे खूंखार काला तेंदुआ। भागते भागते जगुआर ने देखा कि सामने वुल्फ और उसके साथी इसे खोजते हुए वापस आ रहे थे। जगुआर को अपनी तरफ भागता आता देख उनको लगा कि शिकार खुद उनके पास आ गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे साक्षात मौत आ रही थी। जैसे ही तेंदुए ने जगुआर पर छलांग लगाई, जगुआर बड़ी फुर्ती से जमीन पर लेट गया, जिससे तेंदुआ सीधा वुल्फ के एक साथी पर जा झपटा। वो मंजर एकदम भयानक था। तेंदुआ वुल्फ के साथी के चेहरे को अपने नुकीले जबड़े से नोचने लगा। उसे बचाने के लिए वुल्फ के साथी तेंदुए पर भाले से वार करने लगे। थोड़ी ही देर में तेंदुए ने उसे नोच नोच कर मार डाला और वुल्फ के साथियों ने भाले से तेंदुए को मार डाला। इसी अफरा तफरी में जगुआर को समय मिल गया और वो वहां से बच निकला। इस घटना ने सबका दिल दहला दिया। वुल्फ के एक साथी ने डरते हुए कहा, ये बुरा संकेत है और हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वुल्फ अब गुस्से में पागल हो चुका था। उसे किसी भी कीमत पर जगुआर को जान से मारना था। वो सबको लेकर फिर जगुआर के पीछे निकल पड़ा। दिन से शाम हुई और फिर रात हो गई। घायल और थके हुए जगुआर को एक एक कदम भागना कोसों भागने के बराबर लग रहा था, पर वो भागता रहा। उसके पीछे वुल्फ और उसके साथी शिकारी कुत्तों की तरह मशाल जलाए उसे रात भर खोजते रहे। उधर जगुआर की पत्नी कुएं में असहाय उसका इंतजार कर रही थी। उसका बच्चा भूखा प्यासा उन्हीं पत्थरों पर सो गया था। जगुआर वुल्फ और उसके साथियों से बचता हुआ रात भर भागता रहा। सुबह हो गई और अभी भी वुल्फ और उसके साथी जगुआर को उसके शरीर से छूटते नीले रंग के सहारे उसका पीछा करते रहे। तभी अचानक वुल्फ के एक साथी को एक भयानक जहरीले सांप ने डस लिया। उसके शरीर में सांप का जहर फैलने लगा और वो देखते ही देखते वहीं तड़प कर मर गया। अब कईयों को भी लगने लगा कि जगुआर के पीछे जाना ठीक नहीं, पर जगुआर के जान का प्यासा वुल्फ अभी भी वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। उधर जगुआर अपनी जान हथेली पर लिए भागता रहा। वो भागते भागते जंगल से बाहर एक विशाल झरने के किनारे आ गया, पर तभी उसके कदम ठिठक गए। एक तरफ उसके सामने सैकड़ों फीट गहरी उफनती नदी और खाई थी, तो दूसरी तरफ वुल्फ और उसके साथी मौत की तरह उसके पीछे पड़े थे। उसने बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा दी। उसमें कूदना सीधे मौत के मुंह में जाने के बराबर था। उसका सर नदी के पत्थरों से टकरा सकता था या नदी की तेज लहरें उसे डुबा के मार सकती थीं, पर जगुआर मौत के मुंह से निकलकर सही सलामत किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने ऊपर खड़े दुश्मनों को ललकारते हुए कहा, मैं जगुआर पा हूं। ये जंगल मेरे पिता का था और अब मेरा है। मेरे बाद मेरे बेटे का होगा। मैं यही हूँ। दम है तो आओ और मेरा सामना करो। ऊपर खड़े वुल्फ के साथी डर से कांप उठे, पर वुल्फ अभी भी जगुआर के खून का प्यासा था। जब उसके एक साथी ने डरते हुए वापस लौटने की बात कही, तो उसने गुस्से में अपना खंजर उसके सीने में उतार दिया। वो वहीं ढेर हो गया। फिर वुल्फ मिडिल आए और बाकी साथियों के साथ जगुआर को मारने के लिए उस खतरनाक उफनती नदी में कूद गया। ये देख जगुआर अचंभित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग भी कूद जाएंगे। वुल्फ के एक साथी की मौत नदी में कूदने से हो गई, पर वो बचे साथियों के साथ नदी से निकलकर जगुआर के पीछे दौड़ा। जगुआर तुरंत जंगल के अंदर भागा।
जंगल में भागते हुए अचानक वो एक दलदल में जा गिरा। वह जितना निकलने की कोशिश करता दलदल में उतना ही धंसता जा रहा था, लेकिन हार ना मानते हुए वो पूरी सूझबूझ और ताकत से उस दलदल से बाहर निकला। अभी वो समझ ही पाया था कि वुल्फ और उसके साथी बिल्कुल करीब आ पहुंचे, तभी जगुआर की नजर उस पेड़ पर लटकते हुए एक बड़े जहरीले मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसने बिना देरी किए वो छत्ता तोड़कर सीधा दुश्मन के बीच फेंक दिया। हजारों गुस्साई मधुमक्खियों ने वुल्फ और उसके साथियों पर हमला बोल दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इतने में जगुआर को वहां से भागने का मौका मिल गया। इधर कुएं की गहराई में फंसी जगुआर की पत्नी ने और इंतजार करने के बजाय वहां से खुद को निकालने का फैसला किया। उसने रस्सी के एक सिरे पर भारी पत्थर बांधा और पूरी ताकत से ऊपर फेंकना शुरू किया। कई बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। इस बार वो पत्थर ऊपर एक चट्टान में जाकर फंस गया। जगुआर की पत्नी उस रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह कुछ कदम ऊपर चढ़ने में कामयाब भी रही कि तभी ऊपर चट्टान पर फंसा पत्थर निकल गया और वो धड़ाम से नीचे जा गिरी। वो गर्भवती थी। गिरने से लगी चोट के कारण उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उधर जगुआर अब अपने जंगल में था और भागने का वक्त खत्म हो चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वो शिकार नहीं बल्कि शिकारी बनेगा। उसने जंगल में पाए जाने वाले एक बेहद जहरीले मेढक को देखा। उसने बड़ी सावधानी से एक पौधे को मेढक की खाल पर रगड़कर उन्हें जानलेवा हथियार में बदल दिया। फिर वो पत्तियों के बीच छिपकर बैठ गया और एक खोखले तने का इस्तेमाल कर जैसे एक लुटेरा करीब आया, उसने वो जहरीला कांटा फूंककर सीधे उसकी गर्दन पर मार दिया। जहर का असर इतना तेज था कि वो लुटेरा तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही पलों में ठंडा पड़ गया। जगुआर ने तुरंत उसकी कुल्हाड़ी उठानी चाहिए कि तभी वहां मिडल आय आ गया। अपने मरे हुए साथी को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो जगुआर पर वार करने के लिए दौड़ा, पर उससे पहले जगुआर ने बड़ी चतुराई से जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी मिडल आय के सर पर मार दी। मिडल आय वहीं गिरकर तड़पने लगा। जगुआर ने कुल्हाड़ी का एक और जोरदार वार मिडल आय के चेहरे पर किया। वो लाश की तरह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही पल में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। जगुआर को अपनी पत्नी और बेटे की चिंता हुई, क्योंकि अगर कुएं में पानी भर गया तो उनका बचना नामुमकिन हो जाएगा। वो तुरंत कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। उधर बारिश का पानी सचमुच कुएं में भरने लगा, जिसे देख जगुआर की पत्नी और उसका बेटा डर से सहम गए। जंगल में जब वुल्फ ने मिडल आय और अपने एक और साथी को मरा पाया तो वो आग बबूला हो उठा। वो गुस्से में चीखता हुआ जगुआर के पीछे दौड़ा। जगुआर भागते हुए आखिरकार उस कुएं तक पहुंचा जहां उसकी पत्नी और बच्चे कुएं में भरते पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जगुआर तुरंत उनकी मदद करने के लिए आसपास रस्सी वगैरह ढूंढने लगा कि तभी वहां वुल्फ आ गया। उसने जगुआर पर हमला कर दिया। जगुआर बुरी तरह घायल और कमजोर हो चुका था। वो चाहकर भी वुल्फ से नहीं लड़ सकता था, पर यह उसका जंगल था और उसके चप्पे चप्पे को वो जानता था। वो तुरंत वुल्फ से बचने के लिए जंगल में भागने लगा। वुल्फ उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर वुल्फ ने मौका पाते ही जगुआर पर तीर चलाया, जो उसके सीने के आर पार उतर गया। जगुआर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वुल्फ गुस्से में घायल जगुआर की तरफ दौड़ा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जगुआर के जाल में फंस चुका था। उसने जैसे ही कदम बढ़ाए, उसके पैर से लगकर शिकार के लिए बनाए गए हथियार का फंदा खुल गया और कई नुकीले भाले सीधे उसके पेट और सीने के आर पार हो गए। वो जगुआर की आंखों के सामने किसी जानवर की तरह तड़प कर मर गया। इधर कुएं में पानी जगुआर की पत्नी की गर्दन तक आ पहुंचा था और इसी मौत के साए के बीच उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने बेमिसाल हिम्मत दिखाई और पानी से भरे कुएं में ही अपने बच्चे को जन्म दिया और उसने तुरंत उसे पानी के ऊपर उठा लिया ताकि वो सांस ले सके। वुल्फ मर चुका था, पर अभी भी उसके 2 साथी जिंदा थे। उन्होंने जगुआर का पीछा करना शुरू किया। जगुआर भागता हुआ समंदर के तट पर आ पहुंचा, पर अचानक उसके और पीछा कर रहे वुल्फ के साथियों के कदम ठिठक गए। उन्होंने समंदर में कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। 4 विशाल नावों से कई अनजान लोग उनके जंगल तक पहुंच चुके थे, जिनके हाथ में लोहे के बने तरह तरह के नुकीले हथियार और बंदूकें थी। जगुआर समझ गया कि अब जंगल सुरक्षित नहीं है। वो मौका पाकर वहां से भागा और कुएं के पास आया। कुएं में अभी भी उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसने तीनों को जल्दी से बाहर निकाला।
वो जानता था कि अब ये जंगल उनके लिए सुरक्षित नहीं रहा, इसलिए एक नए बसेरे की तलाश में अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां से निकल पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्म की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।